हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है, उनकी अनकही भावनाएं क्या है। लेकिन मैंने इस रीडिंग को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है। अब ग्रुप सिलेक्शन आपको कैसे करना है? आपको अपने पार्टनर का के नाम का पहला अक्षर देखना है या उस पर्सन के नाम का पहला अक्षर देखना है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। और उनके नाम का पहला अक्षर जिस ग्रुप में आता है आपको उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है, ठीक है। जैसे अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है ए से, एम से और इनके बीच में जितने भी इनिशियल्स है, जैसे अगर आपके पार्टनर का नाम है अक्षय और या उनके नाम का पहला अक्षर है मृदुल, या उन ए और एम के बीच में जो भी अल्फाबेट्स आते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो आपको ये ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग देखनी है, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है एन से यानी कि नजीम, या जेड से यानी कि जोहरा, ठीक है, या इनके बीच में जो भी अल्फाबेट्स है जैसे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आपको ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग देखनी है। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया है और टॉपिक भी मैंने बता दिया है। तो चलो ग्रुप नंबर 1 से पहले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसको मैं साइड में रख देती हूँ और कार्ड्स निकालती हूँ एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर की अनसेड भावनाएं क्या है, अनसेड इमोशंस क्या है, या अनसेड फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताए कि ग्रुप नंबर 1 के जो भी पर्सन है, पार्टनर है, उनकी अनसेड भावनाएं क्या है या अनसेड फीलिंग्स क्या है। एक्स केम बैक विथ अ फेक ऑफर, फॉल्स फेक ऑफर, ओके। और देखते हैं, लेट्स सी मोर फॉर ग्रुप नंबर 1। वीडियो को तब तक आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो अब तक, और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। यू आर ऑन माई माइंड 24/7। आई डबल क्रॉस्ड यू। ओ माई गॉड, वॉट मोर? नॉट सीरियस। और बताते हैं और देखते हैं। आई मीन तुम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहते हो, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में आई एम सो एडिक्टेड टू योर प्रेजेंस, ओके। अब मैं क्लैरिफिकेशन करूंगी इन दो डेक से। ये वाला डेक यूज करूंगी और ये वाला डेक भी यूज करूंगी, ठीक है। ये दो डेक से हम क्लैरिफाई करेंगे। चलिए लेट्स सी। एक्स केम बैक विद अ फॉल्स एंड फेक ऑफर, इसको प्लीज क्लैरिफाई करें। व्हाट डज इट मीन एक्स केम बैक विद द फॉल्स एंड फेक ऑफर? इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ ताकि आपको ग्रुप दिखता रहे कौन से ग्रुप की रीडिंग चल रही है। एस्केपिंग। और एक कार्ड चाहिए मुझे फ्रॉम दिस डेक फॉर क्लैरिफिकेशन। एक्स केम बैक विद अ फॉल्स फेक ऑफर, डिसएग्रीमेंट्स, ओके। सबसे पहले तो ना मैं आपको एकदम क्लियर एक चीज बता दूं, अगर आपके पार्टनर आपको ये बोलकर उन्होंने आपसे दूरी बनाई या फिर ये बोलकर आपसे दूर हुए थे कि या आपको अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, या आपको ब्लॉक किया अपनी लाइफ से, अपनी सोशल मीडिया से, अचानक से गायब हो गए आपके लाइफ से, या फिर आपके साथ उनकी झगड़े होने लग गए, डिसएग्रीमेंट्स होने लग गए, ये बोल रहे थे आपको कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हमारे बीच झगड़े होते रहते हैं, वी आर नॉट गुड फॉर ईच अदर, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, दिस एंड दैट। आपके पार्टनर मतलब वो सच रीज़न था ही नहीं। सच्चा रीज़न ये था कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई पास्ट पर्सन आ गया था, कोई एक्स पार्टनर उनके लाइफ में आ गया था और उसके लिए, उस एक्स के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। और आज इस पर्सन को बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। किसी और के लिए, किसी
एक्स के लिए करंटली जो जो इंसान उनको इतना प्यार कर रहा था, उन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहा था, मतलब आपको उन्होंने क्यों छोड़ दिया, इस बात का उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है। ठीक है, सो सरासर झूठ बोला गया है आपसे कि ये रीजन है, ये वो वजह है, या मे बी आपको वजह दी भी नहीं होगी आपके पार्टनर ने, और दी होगी तो वो झूठी वजह दी होगी, अगर आपसे दूर जाने की बात कर रहे थे या चले गए हैं आपके पार्टनर, तो द रीजन दे गेव यू वाज नॉट द रियल रीजन। सच्चाई ये थी कि उनको किसी और के पास जाना था, किसी एक्स पार्टनर के पास, जो एक्स पार्टनर कोई फेक या फॉल्स ऑफर लेकर उनके लाइफ में आया था। पता है आपको, एक बात मैं आपको बताती हूँ, आपके जो एक्स पार्टनर होते हैं ना, जिनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुकी है आपकी, कोई बदलाव उनके अंदर नहीं आया, वो आए गए 10 बार आपकी जिंदगी में, तो पता है वो क्यों भगवान उनको बार बार आपके लाइफ में भेजता है, या किसी के भी लाइफ में कोई एक्स पार्टनर बार बार आ रहा है, और हर बार जब भी वो इंसान आता है तो सेम चीजें करके चला जाता है। पता है क्यों? जब तक आप अपना लेसन नहीं लर्न करोगे ना, डिवाइन आपको तब तक टेस्ट करते रहता है जब तक आप अपना लेसन नहीं सीख जाते। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम देते हो, तो आप तब तक फेल होंगे ना जब तक आप सीख नहीं जाते, पढ़ नहीं जाते, उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं जाते, उस सब्जेक्ट को समझ नहीं जाते। राइट? एक बार समझ गए, कोई कंसेप्ट आप समझ गए, आप अच्छा पेपर दोगे और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। राइट? तब तक आपको देते रहना पड़ेगा। वैसे ही लाइफ में कोई रिश्ता अगर हमारे लाइफ में वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, और वो रिश्ता संभल नहीं रहा है, सुधर नहीं रहा है, हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं ला रहा है, बार बार हमें परेशान कर रहा है, जा रहा है आ रहा है हमारे लाइफ से, समझ लो वहां पे आपको कोई लेसन सीखना है। और लेसन क्या है? लेट गो। भगवान ने कोई चीज आपसे एक बार दूर कर दी है ना, उस चीज को फिर आजमाने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके लिए होती चीज तो वो आपके साथ रहती, वो आपके एक्स नहीं बनती। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने वही गलती करी, उनके लाइफ से कोई गया था और वो पर्सन उनके लाइफ में कोई ऑफर लेकर आया, आपके पार्टनर ललचा गए और उन्होंने आपको छोड़ दिया और वहां पे चले गए, आपको ब्लॉक करना शुरू किया, इग्नोर करना शुरू किया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, आपसे बातें करना बंद कर दिया, और ऐसे दिखाया कि आप गलत थे, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं थी। आपको ब्लेम करके, आपको विलन बना के वो आपसे दूर चले गए, और अब उनको इतना गिल्टी फील हो रहा है कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि जो भी एक्स पार्टनर उनके लाइफ में जो ऑफर लेकर आया था वो ऑफर फेक था, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी उस ऑफर की। ठीक है, और अब आपके पार्टनर को इतनी याद आ रही है आपकी, इतनी ज्यादा याद आ रही है, इतनी क्रेविंग हो रही है, इतनी ज्यादा उनको बेचैनी हो रही है आपके पास आने की, आपसे फिर से जुड़ने की, कि आप सोच नहीं सकते। Why is you are on my mind 24/7 here? इसके बारे में और बताइए। बिटरनेस और रीयूनियन। देखो, आपके पार्टनर को अब जबरदस्त याद आ रही है आपकी, वो किसी भी हाल में आपसे अब जुड़ना चाहते हैं, वो किसी भी हाल में आपके होना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब आप उनसे नफरत करने लग गए हो, उनको पता है कि अब आपका दिल सच में दुख गया है, उनको अब पता चल गया है कि आपके मन में उनको लेकर अब बहुत कड़वाहट भर चुकी है। ठीक है, उनको सब अच्छे से पता चल गया है, एंड वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, वो अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम पे ये इंसान ने आपको दूर कर दिया अपने आप से बिना सोचे समझे, लेकिन आज उनको इतनी क्रेविंग हो रही है, क्योंकि चौबीसों घंटे आप इनके दिमाग में चलते रहते हो, इनके मन में आप ही होते हो 24 घंटे। ठीक है, अब इनके मन में एक ही चीज है, आपका फिर से होना है, आपका ट्रस्ट जीतना है, जो भी गलतियां करी है उसको सुधारना है, और आपकी जिंदगी में वापस आना है, क्योंकि उनको आपको खोना नहीं है। वो जो भी मसला है उसको सुलझाना चाहते हैं, उनका इंटेंशन है कि जो भी हमारे बीच हुआ है या चल रहा है उसको सुलझाना है। दे वॉन्ट टू रिजॉल्व थिंग्स विथ यू। ठीक है, सो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये जा चुका है मेरी जिंदगी से, वापस नहीं आएगा, तो आप गलत हो, क्योंकि दे आर कमिंग बैक टू यू। रीयूनियन डेस्टाइंड है, रीयूनियन होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। ठीक है,
ये पर्सन मान रहे हैं कि मैंने तुम्हें डबल क्रॉस किया या तुम्हें चीट किया, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, ओके। डेफिनेटली गाइज, इस पर्सन ने एक टाइम पे आपको चीट किया है, डबल क्रॉस किया है, आपका दिल तोड़ा है, जो नहीं करना चाहिए था वो किया है, ठीक है। और आज उनको पछतावा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन के, ये पर्सन जिसके लिए भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा ना, उनका उसी पर्सन ने और बुरी तरह से दिल तोड़ा है। जैसे किसी के मुंह के सामने उसकी फेवरेट चीज लाओ और खींच लो, उसको ना दो खाने के लिए, तो कैसे उसका दिल टूटेगा। आपके पार्टनर के साथ वही हुआ, उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी, आपको डबल क्रॉस किया, आपसे झूठ बोला, किसी और के पास चले गए, आपका दिल तोड़ा, आपको अकेलेपन में डाला, आपको इतना झेलना पड़ा, ठीक है। और आज उससे भी डबल आपके पार्टनर के साथ बुरा हुआ है, क्योंकि जिनके लिए उन्होंने आपसे बुरा किया, उन्हीं लोगों ने उनके साथ बुरा किया। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट भी दी थी, या शादी की कुछ बात भी हुई थी आपकी इनके साथ, कि इन्होंने आपको में भी बोला होगा कि हम शादी करेंगे, ये वो कस्बे वादे हुए थे आप दोनों के बीच में। फिर अकेलापन दे दिया इन्होंने आपको, और आज वही अकेलेपन में जी रहे हैं। वो खुद अकेले पड़ गए हैं, उनके पास कोई नहीं है। इतना ज़्यादा हैवी हार्ट मुझे दिख रहा है इस पर्सन का, इतना शैटर्ड, मतलब दिल जैसे इनका टूट के बिखर गया है। उनको लग रहा है कि मैं ये सारी सिचुएशन कैसे ठीक करूँगा अब। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी सिचुएशन अब मैं ठीक कैसे करूँगा। इतने टूटे हुए, बिखरे हुए, लाचार, बेचैन, परेशान दिख रहे हैं। ये आपको सब सच-सच बता देना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, ठीक है? पूरी सच्चाई अब आपको बताना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। नॉट सीरियस की एनर्जी क्यों है? ओके, रेजिस्टेंस। और देखते हैं दूसरे डेक से भी। देखो गाइज, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि इनको अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ रही है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गलतियां इतनी करी है, इतनी बुरी बुरी गलतियां करी है, इतने बुरे स्यापे करे हैं ना इस पर्सन ने, कि अब इनको आपके सामने आने का की हिम्मत भी नहीं रही इनकी, कि कैसे आपको फेस करे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। इसीलिए वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं, या तो जैसे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपके ऊपर सीरियस नहीं है या सीरियस नहीं थे, यू नो बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, बस ये दिखा नहीं रहे। हर चीज़ को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन वही है ना कि छुपानी पड़ रही है फीलिंग्स, क्योंकि जब इंसान खुद गलती करता है ना, स्पेशली रिश्तों के मामले में, जब खुद गलत होता है ना, उसको शर्म आती है फेस करने की, के लिए भी उसे शर्म आती है कि मैं इसको फेस कैसे करूँगा या करूँगी। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि वो आगे बढ़ जाएँगे, उन्हें कोई और मिल जाएगा, या एक्स के पास वो चले जाएँगे, फिर से एक्स के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ जाएँगे, आपके बिना वो खुश रहेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनकी लाइफ़ झंड हो गई है। ना, मतलब वो बोलते हैं ना, ना इधर के रहे ना उधर के। जिसको जिसके लिए छोड़ा उसने भी धोखा दे दिया, और आपके साथ भी धोखा करके आपको भी गँवा दिया। अब ये पर्सन बस आपके बारे में सोच पा रहे हैं, आपको मिस कर पा रहे हैं, क्रेविंग हो रही है, याद आ रही है, छुप-छुप कर आपको नोटिस कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, या फिर फेक कर रहे हैं जैसे कि मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है तुम्हारे लिए। मैं नहीं तुम्हें चेज़ करना चाहती या करना चाहता, लेकिन इनका दिल जानता है, और मेरी रीडिंग में मुझे दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है उनको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में। बहुत मुश्किल हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हो, आप उनको एक मौका क्यों नहीं दे रहे हो, उनको तड़प मची है कि आप उनको समझ क्यों नहीं पा रहे हो, आप माफ़ क्यों नहीं कर रहे हो, एक मौका क्यों नहीं दे रहे हो। उनको लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले आप वो गलती करके आप आते भी थे तो आप माफ़ कर देते थे, मौका दे देते थे। अब आप टाइम ले रहे हो, इग्नोर कर रहे हो या मौका नहीं दे रहे हो, तो उनको वो स्ट्रेस हो रहा है कि यार तुम इतने कैसे बदल गए, तुम इतने सेल्फिश कब से हो गए। क्योंकि उनको आदत पता है क्या लगाई है आपने? ये हमेशा जब भी कोई गलती करके आपके पास आते थे लौट कर, आप इनको खुले दिल से माफ़ कर देते थे या अपनी ज़िंदगी में वापस ले लेते थे। हर गलती इनकी, आप बुरी से बुरी गलती इनकी आपने माफ़ करी है। तो अब जब आप वो नहीं कर रहे हो, अब जब आप अपना टाइम ले रहे हो कि नहीं मुझे सोचने का वक़्त दो, नहीं मुझे नहीं तुम्हें मौका देना, नहीं मुझे नहीं तुम पे भरोसा करना,
तो उनको लग रहा है आप इतने बदल कैसे गए, आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। उनको वो स्ट्रेस दे रहा है आपका बिहेवियर, उनको वो रिजेक्शन लग रहा है, उनको लग रहा है आप सेल्फिश हो गए हो, आप बदल गए हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, पत्थर दिल हो गए, उनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनको तो आपके लिए बहुत प्यार फील हो रहा है, उनको लगा था हम सोलमेट्स हैं। अगर उनको ऐसा लग रहा था कि आप लोग सोलमेट्स हो, तो ये गलती क्यों करी उन्होंने? क्यों आपको फॉर ग्रांटेड लिया? क्यों आपके प्यार को वक्त पे इंपॉर्टेंस नहीं दी? आज इस पर्सन को अपने शैडो साइड को फेस करने पे आपने मजबूर कर दिया गाइज। ये जो रिश्ता है ना आप दोनों का, ये इस पर्सन को इसलिए मिला है ताकि उनको उनके अवेकनिंग हो, उनकी आंखें खुले कि उनके अंदर कितनी ज्यादा गलतियां हैं, कितनी बुरी आदतें हैं, वो कितने बुरे हैं, उनको क्या क्या अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। तो आपने वो ट्रिगर किया है कहीं ना कहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी की भलाई के लिए, किसी के कोई अगर सुधर रहा है आपके वजह से, तो वो कितनी बड़ी बात है। आपने इस पर्सन को सुधरने पे मजबूर कर दिया है आज। इस पर्सन को अब आपकी लत लग गई है, आपकी आदत हो गई है। एक डीप कनेक्शन आपके साथ अब ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1, जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है। ये रीडिंग आपके लिए थी। यही आपके पार्टनर के अनकही भावनाएं हैं जो वो नहीं कह रहे हैं। ठीक है, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराने हैं, या फिर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, कोई भी सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र लेना है, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, आप ले सकते हो। आपको अगर डिटेल्स चाहिए, चार्जेस वगैरह आपको जानने हैं क्या है, तो स्क्रीन पे नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको जो भी सर्विस चाहिए उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात को 8 बजे ग्रुप नंबर 1। बाय। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है एन से लेके जेड के बीच में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है। लेट्स सी, अनकही भावनाएं क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर। अनकही भावनाएं क्या है ऐसा जो वो महसूस करते हैं लेकिन कहते नहीं है। विल मीट यू एट द अदर एंड सून। ओके, आई एम सो इम्पेशेंट फॉर यू। आई एम अ लूजर। What more? I am forced to give up on you. And last है, I know I was a hot mess. You were not an issue. And bottom of the deck में अब मैं हूँ, अब मैं हम दोनों का फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हूँ। ओके, वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। क्लैरिफिकेशन करूंगी मैं, उसके लिए मेरे पास 2 डेक्स है। ये डेक यूज करूंगी और ये डेक यूज करूंगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। विल मीट यू एट द अदर एंड सून। ग्रुप नंबर 2 के लिए डिवाइन बताए ये एनर्जी क्यों है उनके पार्टनर की। विल मीट यू एट द अदर एंड सून, लॉन्गिंग। और देखते हैं विद दिस डेक, विल मीट यू एट द अदर एंड सून। देखो गाइस, ये जो भी पर्सन है ना, इस पर्सन को लगता नहीं है या इन्होंने माना नहीं अभी तक कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। चाहे आप दोनों के रिश्ते में जो कोई भी सिचुएशन हो, उनको लगता है कि वी विल मीट अगेन, फिर से हमारी मुलाकात होगी, कुछ ना कुछ होगा। उनके अंदर मैं अभी भी यकीन देख रही हूँ कि चीजें ठीक होंगी, एक होप देख रही हूँ, पॉजिटिविटी देख रही हूँ। ठीक है, आज अगर इस पर्सन की एनर्जीज में बताऊं तो मुझे बहुत ही मिसिंग एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा याद आ रही है आपकी, बहुत ज्यादा कमी का एहसास हो रहा है, बहुत ज्यादा उनको जैसे आप चाहिए हो उनको, दे वांट यू इन देयर लाइफ। एक क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इस पर्सन ने इस रिश्ते को वक्त के हाथ में, नसीब के हाथ में छोड़ दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो खुद को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, या दे हैवंट फाउंड देमसेल्व्स। उन मे बी इस पर्सन के लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा है, करियर इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने लाइफ के किसी एस्पेक्ट में खुश नहीं है।
उनको लगता है कि अभी मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें एक परफेक्ट रिश्ता कैसे दे सकता हूँ? तो ये उनका माइंडसेट है, ये उनको फ़ील होता है। लेकिन एक बात सच है कि इस पर्सन ने आप पे गिव अप नहीं किया है। उनको आपके साथ रिश्ता रखना है, उनको आपके बैड बुक्स में नहीं रहना है, उनको आपके साथ गुड बुक्स में आना है। एक फ्रेंडशिप तो एटलीस्ट रखनी है आपके साथ, एक एटलीस्ट एक कनेक्शन बनाना है आपके साथ, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल ये आपको चेज़ नहीं करना चाहते, या फ़िलहाल वो इस वक़्त अगर करंटली आप मुझे पूछोगे तो वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ और मजबूरियाँ हैं इस पर्सन की, या कुछ और प्रायोरिटीज़ है। मेबी उन्होंने कुछ गोल बना रखा है, कुछ एम बना रखा है, उनको वो अभी कंप्लीट करना है। और जब तक वो नहीं करेंगे उनको नहीं लगता कि दे हैव द राइट, उनका हक है आपको अपनी लाइफ में लाने का, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके पास जॉब नहीं है, तो ये किस हक से आपके घर में बात करेंगे शादी के लिए, या फिर कैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? तो उनको लगता है पहले मैं अपना करियर सेट कर लूँ, फिर मैं कुछ कर पाऊँगा जेन्युइनली इस कनेक्शन में, ठीक है? देखो, वैसे देखा जाए तो बहुत बेचैनी है इनके अंदर आपको लेकर, बहुत ज़्यादा बेचैनी मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन जहाँ बात आपकी आती है ना, ये कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है? ये नहीं कंट्रोल कर पाते। अगर इन्होंने आपको छोड़ा भी है ना गाइज़, बहुत मुश्किल हुआ है इनके लिए आपको छोड़ना। इट वाज़न्ट दैट ईज़ी, इट वाज़ नॉट दैट ईज़ी। अगर ये आपसे दूर हुए भी है, या आज भी अगर ये आपसे दूर है और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये मेरे बिना नहीं रह पा रही है, नहीं रह पा रहा है, तो ये क्यों, कैसे दूर रह रहा है मेरे बिना? इट इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन। ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में सोचते नहीं है, या आपको मिस नहीं करते हैं, या आपकी यादें नहीं आती है। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत बेचैन होते हैं। दे कांट लिव विदाउट यू। रियलिटी तो यही है। मैं बोल रही हूँ ना, आप इनकी वीकनेस भी हो, आप एक तरीके से देखा जाए तो इनकी स्ट्रेंथ भी हो। लेकिन ये अपने आप को दूर रखना पड़ रहा है इनको आपसे, या दूर रह रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ के इस वक़्त प्रायोरिटीज़ कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट लव यू, दे डोंट मिस यू। दिस दिस दे डू लव यू, बट क्या करे? इंसान क्या करे? अगर उनकी लाइफ में उनके पास पैसा नहीं है, या उनकी फैमिली की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या चीज़ें हैं उनको करने के लिए, तो उनको रहना पड़ रहा है। उनको भी बेचैनी हो रही है, उनसे भी दूर नहीं रहा जा रहा है। आप ऐसा मत सोचो कि वो खुश है वहाँ पे, या मज़े कर रहे होंगे, नहीं। देखो, इंसान को जीना पड़ता है, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है और वो आपके बारे में आप सोचते भी नहीं है। नो, इट इज़ नॉट द केस। उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और उनको बहुत इमोशनली हेवी फ़ील होता है। जब स्ट्रेस होता है ना उनको, जब याद आती है सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है उनके ऊपर। हो सकता है इस पर्सन ने आपको एकदम छोड़ दिया हो, गायब हो गए आपकी लाइफ से, अबैंडन कर दिया आपको, ठीक है? लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा या फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने आप को आपसे दूर किया और रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि आप दोनों सोल मेट्स हो, कुछ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है गाइज़ यहाँ पे, कुछ कर्मा भी हो सकता है, कुछ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है? आपने बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, और इन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है आपको और बहुत कुछ दिया है। सो यू बोथ वर मेंट टू मीट। आप दोनों का मिलना तय था इस लाइफ टाइम में, क्योंकि आप दोनों के रूह जो होते हैं ना, सोल जो होते हैं, उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट था एक दूसरे के साथ, ठीक है? सो आप इस वहम को अपने दिमाग से हटा दो कि मेरा पार्टनर तो मेरे बिना जी रहा है और उसने मुझे छोड़ दिया है एंड हैप्पी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है? ये पर्सन अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यू। बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ना कॉन्फिडेंस की कमी है गाइज़। इस पर्सन की लाइफ में जो भी उन्होंने हासिल किया है, उनको वो सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। उनको बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है। इसलिए वो इस वक़्त अपने आप पे फ़ोकस कर रहे हैं, अपने आप को ढूँढ रहे हैं। उनको ऐसा लग देखो, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि यूनिवर्स ने उनको आपसे मिलाया और उन्होंने आपको गँवा दिया। अपॉर्च्युनिटी दी थी यूनिवर्स ने उनको आपके पास आने की, आपके साथ रिश्ते में आने की, लेकिन दे लॉस्ट दैट अपॉर्च्युनिटी। उनको इस बात का एहसास है। मेबी आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, मेबी दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। अगर आपके मन में ये सवाल था, तो येस, यू गाइज़ आर ट्विन फ्लेम्स। क्योंकि उनको ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा बॉन्ड, ऐसा डीप कनेक्शन किसी के साथ कभी फ़ील नहीं हुआ। इतना पैशन, इतनी दीवानगी, इतना पागलपन उनको कभी किसी के लिए फ़ील नहीं हुआ, जो आपके लिए फ़ील हुआ है इस पर्सन को, और फ़ील होता है, आज भी होता है। वो पैशन कम नहीं हुआ है, वो प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी है अभी फ़िलहाल वो खुद।
दे आर फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ। वो खुद को कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ एम्स, कुछ गोल्स कंप्लीट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अभी दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइज, इसीलिए वो आपके लाइफ में आ नहीं रहे हैं या आपको रिश्ता वैसा नहीं दे पा रहे हैं जैसा आप चाह रहे हो। इनको छोड़ना पड़ा गाइज, मैं बोल रही हूँ ना, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, इतने ट्रिगर्स मिले इनको कि इनको छोड़ना पड़ा। ओके, इन्होंने जब आपको छोड़ा तब इनका माइंड बहुत ही डिस्टॉर्टेड था, इनका डिसीजन मेकिंग पावर जीरो हो गया था, ये जजमेंट नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता ये पर्सन आज भी किसी के साथ है, दे आर स्टिल अलोन, अकेले है। ओके, उनकी लाइफ बहुत बोर्डम से भरी हुई है, बहुत एम्प्टी है। आज भी इनको लगता है कि आपके साथ बैठकर बातें करनी है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, बट मुझे लगता है इनको जाना पड़ा, आपसे दूर छोड़ना पड़ा, चीज़ों को एंड करना पड़ा, क्योंकि उनका मन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, मतलब उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो जजमेंट नहीं कर पाए ठीक से। ओके, कंफ्यूज्ड थे। ओके, तो इन्होंने राइट स्टेट ऑफ माइंड में आपको नहीं छोड़ा है। हो सकता है आपने कुछ ट्रिगर कर दिया हो इस पर्सन को, इनके शैडो साइड को आपने इनके सामने लाके खड़ा कर दिया कि देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, तुम्हारे अंदर क्या क्या ऐसा है जिसे तुम्हें क्लियर करना है। तुम्हारे अंदर ईगो हो सकता है, मे बी इस पर्सन के अंदर ईगो था, सेल्फ सेंटर्ड थे, बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड थे, कुछ तो था जिसको ट्रिगर किया आपने इस पर। और ये लिखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट में था आप दोनों के, सोल के कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो था ना आपका, है ना, उसमें लिखा था कि आप इनको ट्रिगर करोगे और इनको अपनी गलतियों का एहसास दिलाओगे ताकि अपने ऊपर काम करे, और वो हुआ भी गाइस। इसीलिए ये पर्सन आपसे दूर गए और आज ये बहुत अकेले हैं, बहुत, इनकी लाइफ एकदम खोखली हो गई है, कुछ नहीं है। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो इस पर्सन के लाइफ में ये खुश नहीं है आपके बिना, ये चीज तो क्लियर हो गई है, ठीक है। वो मान रहे हैं कि तुम्हारा कोई गलती थी ही नहीं, मैं ही गलत था, मुझे ही होप नहीं थे तभी, मैं ही बाकी चीजों में लिपटा हुआ था, मेरे ऊपर ही जिम्मेदारियां थी। और आज भी मुझे लगता है ये पर्सन इतने हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि दे वांट यू एंड दे कांट हैव यू, ये एनर्जी है। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपके साथ कुछ डिसऑनेस्टी भी की हो सकती है, मे बी आपसे कुछ झूठ बोले या फिर आपको कुछ भ्रम दिखाया, कुछ झूठे सपने दिखाए, झूठे वादे करे आपको, ठीक है। और आज उसका कर्मा भी उनको फेस करना पड़ रहा है, उनकी लाइफ में वो शैडो साइड, दे आर गोइंग थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल गाइज। ये पर्सन, दे आर गोइंग थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो बहुत बुरा फेज होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है लेकिन बहुत ट्रिगरिंग होता है, बहुत, जैसे साढ़े साथी भी हो सकती है, मे बी इस पर्सन की साढ़े साथी चल रही है या कोई ढैया चल रही है, कुछ तो हो रहा है गाइज इस पर्सन की लाइफ में, कुछ मेजर हो रहा है, बट दे मिस यू अ लॉट। देखो ये लाइफ में ना, ये बंदा आपसे इतना प्यार करता है, ये बंदी आपसे इतना प्यार करती है ना, ग्रुप नंबर 2, कि वो लाइफ में कितने किसी भी चीज से गुजर रहे हो, दे कीप मिसिंग यू, आप उनका दे मिस यू, दे लव यू, वो प्यार नहीं कम हो रहा है, वो पैशन नहीं कम हो रहा है। और ये पर्सन बहुत सीरियस है आप दोनों के रिश्ते को लेकर और इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। तो अगर आपके मन में 1% भी डाउट आ रहा है कि ये इंसान जा चुका है, ये नहीं आएगा मेरे पास वापस, यू आर टोटली रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। ओके, आप भी होप्स मत गिव छोड़ो, मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो। मैं कुछ रेमेडी सजेस्ट करूंगी, फर्स्ट कमेंट जरूर चेक करना वीडियो का, ठीक है, आप वो ले सकते हो। बेस्ड ऑन योर रीडिंग मैं आपके लिए रेमेडी सजेस्ट करूंगी, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करानी है, या आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है अपने लिए, सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ कोई भी यंत्र लेना है, या फिर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, सब मेरे पास आपको मिल जाएगा। और स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे उसमें भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और पहले कमेंट में भी मेरे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर चेक करिए। एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं कल रात को 8 बजे इसी चैनल पे विथ योर पूजा दीदी। बाय।